लेखक परिचय। अंतोन चेखव एक रूसी नाटककार और लघुकथा लेखक थे, जिन्हें इतिहास में लघुकथा साहित्य के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है। चेखव ने पहले पैसे कमाने के लिए कहानियां लिखी थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी कलात्मक महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, उन्होंने औपचारिक नवाचार किए, जिसमें आधुनिक लघु कहानी के विकास को प्रभावित किया। पाठ सारांश। प्रस्तुत पाठ की कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जब रूस में 4 की उपाधि धारक राजाओं के शासन में वहां की शासन व्यवस्था चापलूसों के भरोसे चल रही थी। वहां पर हालात इतने खराब थे कि वहां के अधिकारी कानून की या आम आदमी की ऐसी शिकायत पर भी सही फैसला नहीं कर पाते थे, जिसमें दोषी कोई आदमी नहीं बल्कि कोई खतरनाक कुत्ता ही। पाठ सारांश। पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमिलोव दूसरों से हथियाई बेर की एक किस्म जरबेरिया की एक टोकरी को लेकर चौराहे से गुजर रहा था, तो अचानक उसके कानों में कुछ शोर सुनाई पड़ा। ओचुमिलोव मुड़ा और भीड़ की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक कुत्ता 3 टांगों पर रेंगता हुआ आ रहा था। वह इसलिए रेंग रहा था क्योंकि एक आदमी ने गिरते पड़ते किसी तरह से उस कुत्ते की एक टांग को पकड़ लिया था। वह आदमी अपना दायां हाथ ऊपर हवा में उठाकर वहां पर मौजूद लोगों को अपनी खून से लथपथ उंगली को दिखा रहा था। उचमुलाव ने उस आदमी को पहचान लिया। वह ख्यूक्रेन नाम का सुनार था। उस भीड़ के बीचों बीच अपनी उंगली टांगों को फैलाए, नुकीली मुंह वाला और पीठ पर फैला हुआ पीले दाग वाला सफेद रंग की बारजाई नामक प्रजाति को कुत्ता ऊपर से नीचे तक कांप रहा था और अपराधी की तरह नजर आ रहा था। घटना के बारे में पूछने पर उस आदमी ने बताया कि वह तो चुपचाप अपने रास्ते पर चल रहा था। इतने में अचानक इस कमाकुल कुत्ते ने बिना किसी कारण के ही उसकी उंगली को काट लिया। क्योक्रिन की बात सुनकर ओचमिलाव कुत्ते के बारे में पूछता है कि वह कुत्ता है किसका। वह इस मामले को छोड़ेगा नहीं। वह उस कमाकुल आदमी को इतना जुर्माना लगाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह कहीं भी फालतू खुला छोड़ देने का क्या परिणाम हो सकता है। वह अपने सिपाही से पता लगाने को कहता है कि वह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके बिना देरी किए कुत्ते को मार देने को कह देता है। इतने में भीड़ से कोई कहता है कि लगता है यह कुत्ता जनरल झीगालाव का है। ये सुनकर ओचुमेलाव हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसने कुत्ते को मरवाने का आदेश दे दिया था। वह कुकरिन की तरफ मुड़ता है और उससे कहने लगा कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस कुत्ते ने उसे क्यों काटा। ये उसकी उंगली तक आखिर पहुंचा कैसे। ओचुमेलो कुकरिन को ही कोसते हुए कहता है कि जरूर उसकी उंगली में कील इत्यादि लग गई होगी और उसने अचानक ही सोच लिया होगा कि चोर का पूरा इल्जाम कुत्ते पर डाला जाए ताकि उस कुत्ते के मालिक पर दबाव डालकर पैसे वसूल कर सके। सिपाही ध्यान से कुत्ते को देखकर कहता है कि वो कुत्ता जनरल साहब का नहीं है क्योंकि जनरल साहब के पास तो कोई ऐसा कुत्ता नहीं है। जब सिपाही कहता है कि उसे एकदम पक्का विश्वास है कि वो कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, तब ओचुमेलो फिर से कुकरिन की ओर हो जाता है और कहता है कि इस कुत्ते ने उसे काटा है तो एक बात को याद रखना है कि इस कुत्ते को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। इसे हर हालत में मजा चखाना ही है। सिपाही फिर से सोचते हुए बोला कि शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है। कल ही उसने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। ओचुमेलाव जानता था कि वह बहुत बार अपनी राय को बदल चुका था, इसलिए अब उसने कहा कि उस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाया जाए और अब उन्हीं से पूछा जाए कि वह कुत्ता उनका है या नहीं।
जब उस कुत्ते के बारे में कोई ठीक से नहीं बता पा रहा था, तब ओचुमेलाव को जनरल साहब के घर में खाना बनाने वाला दिखाई देता है। वह उसको बुलाता है और उससे पता करने की कोशिश करता है, पर बावर्ची मना करते हुए कहता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह के कुत्ते को जनरल साहब के घर में नहीं देखा है। यह सब सुनकर ओचुमेलाव कहता है कि अब और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वह कुत्ता फालतू है। अब इस कुत्ते को मारकर सारी घटना को ही ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर बावर्ची प्रोखोर कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, परंतु यह उनके भाई का है। जब ओचुमेलाव को पता चला कि जनरल साहब का भाई आया है, तो ओचुमेलाव बावर्ची से कहता है कि थोड़ा सोच कर देखो कि जनरल साहब के भाई साहब जनरल साहब से मिलने आए और वह इतना भी नहीं जानता, और ये उनका कुत्ता है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। ले जाइए इसे, ये बहुत ही सुंदर कुत्ता है। प्रोखोर कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला जाता है और भीड़ ह्यूक्रेन की हालत पर हंसने लगती है। ओचुमेलाव ह्यूक्रेन को डराते हुए कहता है कि वह उससे बाद में निपटेगा, और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को पार करता हुआ बार बार अपनी बात से पलटने और बड़े अधिकारियों के कुत्ते तक की सिफारिश करने के कारण इस पाठ का नाम गिरगिट रखा गया है। और इस शासन व्यवस्था के लिए ही कवि तुलसीदास ने कहा होगा, समर्थ का नहीं दोष गुसाइए, अर्थात समर्थवान लोगों का कोई दोष नहीं होता, अपने रास्ते पर निकल जाता है।